हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं NCERT क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर वन जो है वो है हमारा रियल नंबर्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स दो टाइप के होते हैं। नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रियल नंबर और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर को हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संख्याएं। और जो हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं इनको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, तो हम मेन रियल नंबर्स ही देखेंगे कि क्या होते हैं। लेकिन इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं जैसे कि √-5, तो ये क्या है? ये हमारा इमेजिनरी नंबर्स है। ठीक है, मेन हमारा टॉपिक है रियल नंबर, तो हम लोग वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रियल नंबर्स देखते हैं क्या होते हैं। रियल नंबर्स जो बचपन से आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 -1 -2, ये सारे क्या हैं? रियल नंबर्स ही आते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स में सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे नेचुरल नंबर हैं। इसके बाद आ जाता है होल नंबर। क्या होता है होल नंबर? तो होल नंबर में क्या जीरो भी आ जाए वही हमारे क्या है? होल नंबर है। मतलब जो नेचुरल नंबर है उनके साथ में 0 1 2 3 4, ये सारे हमारे क्या हैं? होल नंबर हैं। ठीक है, इसके बाद में इंटीजर देखते हैं क्या होता है। तो इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें माइनस के नंबर्स 0 और प्लस के नंबर्स भी आ जाएं, जैसे कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ऐसे ही आगे चलते चले जाएंगे प्लस की तरफ, और इसी तरीके से पीछे आ जाएंगे माइनस की तरफ। तो ये सारे नंबर हमारे क्या होंगे? ये सारे हमारे नंबर होंगे इंटीजर्स। मतलब निगेटिव के जितने हो और पॉजिटिव के जितने हो, ये सारे हमारे क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। इसके बाद में प्राइम नंबर बच्चों क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से कट जाए, जो खुद से डिवाइड हो जाए, बाकी और किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस तरीके से चलते चले जाएंगे। तो ये सारे हमारे कौन से नंबर हैं? ये सारे हमारे क्या है? प्राइम नंबर है। ये खुद से ही कट सकते हैं, किसी और संख्या से नहीं कट सकते। तो ये सारे हमारे क्या है? प्राइम नंबर को हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर के बाद में हम लोग देखेंगे इवन नंबर क्या होते हैं। तो इवन नंबर जो होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 2 के मल्टीपल होते हैं। जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस तरीके से आगे चलते चले जाएंगे। तो ये सब क्या है? देखो 2 के मल्टीपल हैं। तो ये सारे हमारे इवन नंबर, जो 2 से सिर्फ डिवाइड हो जाए वो होंगे हमारे इवन नंबर। इसके बाद ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जैसे कि 1 3 5 7 9, ये सारे हमारे क्या हैं? ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर के बाद में हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो बच्चों रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें। वो सारे हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। जो हमारे P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं वो हमारे क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। यहाँ पर Q कभी भी 0 नहीं हो सकता।
अगर Q 0 हो जाएगा तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सके, या ये भी बोल सकते हैं कि P और Q क्या हो? इंटीजर हो। P एंड Q आर इंटीजर, या तो वो इंटीजर्स हों और साथ में इनकी जो वैल्यू हो, उनका HCF जो आएगा वो क्या आना चाहिए? 1। अगर उनका HCF 1 आ रहा है और P और Q दोनों इंटीजर हैं तो वो हमारे रेशनल नंबर होंगे। ठीक है। एक चीज़ और, अगर देखा जाए कि 1/3 तो ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। इसी तरीके से 1/5 ये भी क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम लिख दें कि यहाँ पर 3/6 या 5/10 तो क्या ये रेशनल नंबर है? क्योंकि ये तो रेशियो में ही लिखे हुए हैं। तो नहीं बच्चों, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये 3 2 जा 6, तो ये क्या हमें वैल्यू मिल रही है? 1/2। तो 1/2 हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन 3/6 क्या है? हमारा रेशनल नंबर नहीं है। इसी तरीके से 5 2 जा 10, तो यहाँ पर मिल रहा है हमें 1/2, तो ये हमारा क्या है? 1/2 रेशनल नंबर है, लेकिन 5/10 रेशनल नंबर नहीं है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है बच्चों, देखो मैंने ऊपर क्या बोला कि P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। और HCF क्या होना चाहिए? HCF हमेशा 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर 3 और 6 की बात करें, अगर यहाँ पर 3 और 6 की बात करें तो इनका HCF कितना आएगा? इनका अगर HCF निकालेंगे तो कितना हमें मिलेगा? 3 मिल जाएगा। क्योंकि देखो 6 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 3 × 2, तो दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3 दिख रहा है ना, और हमें HCF तो 1 चाहिए था। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? ये हमारा रेशनल नंबर इसलिए नहीं होगा। इसके बाद में इर्रेशनल नंबर देखते हैं बच्चों क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जा सके, वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है। जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जा सके, ठीक है, वो हमारे क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। अब इर्रेशनल नंबर जैसे कि हमारा हमें मिलता है √2, √3, √5, √7, तो ये सारे क्या हैं? इनकी वैल्यूज़ हमेशा बढ़ती चली जाएंगी, कभी रुकने वाली नहीं है। ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। इसी तरीके से होता है 1.5, ऊपर जो है बार लगा देते हैं, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1.5555, इसका कभी अंत नहीं है, चलता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है। उसी तरीके से ये भी क्या है? हमारे इर्रेशनल नंबर है। इस तरीके से ये सारे जो है नंबर्स हम लोग सीख लेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं, रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। और ये सारी चीज़ें सीखने के बाद में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम सीखेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। एक थ्योरम है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, उसका कुछ एक मेथड है। सबसे पहले उस मेथड को सीखेंगे, और उस मेथड को ना हम लोग सीखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। जो उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको देखकर हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम आखिर होता क्या है। जैसे कि दो नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि हमने माना कि एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, और जो ए नंबर है वो बी से क्या है? ग्रेटर है। इस तरीके से कोई दो नंबर दिए होंगे, तो ये एल्गोरिदम जो हम अप्लाई करेंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा कि A = BQ + R। ठीक है। ए और बी क्या है? नंबर है। अब क्यू क्या है? क्यू यहाँ पर क्या है? क्वेशंट है। क्यू हमारा क्या है? क्वेशंट है। और आर हमारा क्या है? रिमाइंडर है। ये हमने कैसे फाइंड किया? जैसे कि कोई नंबर हम मान लें कि नंबर जैसे हमारा 7 है और एक हमारा 2 नंबर है। ठीक है। दो नंबर हमने माने। अब यहाँ पर 7 क्या है? ग्रेटर है 2 से, तो हम क्या करेंगे? 7 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा, तो 2 3 जा 6। तो यहाँ पर रिमाइंडर आर की वैल्यू कितनी है? 1 है, और क्वेशंट कितना है हमारा? 3 है यहाँ पर। तो इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू लिखी हुई है हमने यहाँ पर A = BQ + R माना है, यहाँ पर A की वैल्यू हमने 7 मानी है, B की वैल्यू हमने R मानी है। इस फॉर्म में अगर लिखना हो
तो कैसे लिखेंगे, ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू कितनी है 2 है, और क्यू की वैल्यू कितनी मैंने बोली 3 है, और प्लस आर की वैल्यू कितनी है 1 है। तो इस फॉर्म में करके हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। 2 नंबर दिए हुए हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1। 2 नंबर्स जो दिए हुए हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं। नंबर्स हैं हमारे 12576 और दूसरा नंबर दिया है 4052। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, किससे, यूक्लिड्स एल्गोरिदम से। ठीक है, स्टेप वाइज देखते हैं कैसे करना है। तो स्टेप 1, पहला स्टेप जो होगा उसमें हम लोग लिखेंगे सिंस 12576 इज ग्रेटर देन 4052। ये नंबर क्या है, इससे ग्रेटर देन है। देन वी अप्लाई द डिवीजन लेमा थ्योरम, डिवीजन लेमा टू 12576 एंड 4052। हम किस पर अप्लाई कर रहे हैं, इन नंबर्स पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि क्या करते हैं, जो बड़ी वाली संख्या होती है छोटी वाली से उसको डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा क्या, देखते हैं। 4052 किसको डिवाइड करना है, 12576 डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स से जाएगा, 3 से करें तो 3 टाइम्स जाएगा। 3 से करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 से गया ये 0, 7 से 5 गया 2, 5 से 1 गया 4। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, रिमाइंडर हमें 420 मिल रहा है। तो ये सारी वैल्यू कैसे हमें लिखनी थी, a = BQ प्लस R की फॉर्म में, इसी में तो लिखनी थी। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या करना है, 12576 ये किसकी वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, इक्वल्स टू BQ, b की वैल्यू कितनी है 4052, और क्वेश्चंट कितना है, क्वेश्चंट हमारा है 3 × 3 और प्लस रिमाइंडर 420। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। अब देखते हैं क्या हमारा रिमाइंडर 0, रिमाइंडर तो 0 आया नहीं था, तो हम क्या करेंगे, यही स्टेप अब दोबारा फिर से करेंगे, लेकिन अब जो अप्लाई करेंगे वो इन नंबर्स पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 क्या होगा, तो स्टेप 2 हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर इज नॉट 0, then we apply division lemma 4052 एंड 420। अब किस पर अप्लाई करना है, इस वाले नंबर पर और इस वाले नंबर पर। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स को लिख लेंगे। फिर से क्या करना है, अब देखते हैं, ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है, इससे इसको डिवाइड कर दो। तो 420 से 4052 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, तो देखा जाए तो ये जाएगा 9 टाइम्स। तो 9 0 0, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 और 36 1 37। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, 15 से 8 जाएगा तो 7, और यहाँ 9 से 7 2। तो देखो क्वेश्चंट हमारा आया 9 और रिमाइंडर आ गया 272। इन वैल्यूज़ को फिर से लिख लेते हैं। तो इधर हमारा a की वैल्यू, यहाँ पर a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। तो 4052 इक्वल्स टू 420 इंटू क्वेश्चंट हमारा 9 और प्लस रिमाइंडर 272। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अभी भी क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर से स्टेप 3 फिर से यही सब लिख लेंगे यहाँ पर। सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, देन वी अप्लाई डिवीजन लेमा। अब किस नंबर पर अप्लाई करना है, देखो ये तो नंबर हो गया, अब अप्लाई करना है 420 और 272।
तो 420 एंड 272। अब क्या करना है, देखो बड़ा नंबर ये है, छोटा ये, तो छोटे से इसको डिवाइड करेंगे, तो 272 से करेंगे 420 को, तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स अगर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, सिर्फ 1 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 272, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 11 से 7 जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 3 से 2 1। तो क्वेश्चन हमारा 1 है और रिमाइंडर हमारा 148 है। तो उसी फॉर्म में फिर से लिख लेंगे। अब a की वैल्यू 420 है, तो 420 यहाँ पर इक्वल्स टू b की वैल्यू 272 है इंटू क्वेश्चंट हमारा 1 आया है और रिमाइंडर हमारा आया है 148। फिर से अगर देखा जाए तो इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाएगा तब तक ये स्टेप चलते रहेंगे। अब यहाँ रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं है तो फिर से यही टर्म फिर से लिखेंगे, लेकिन वो हो जाएगा हमारा स्टेप 4। तो स्टेप 4 में सेम उसी तरीके से, सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो, रिमाइंडर इज नॉट जीरो, then we apply डिवीज़न लेमा। किस पर अप्लाई करेंगे, अब ये तो हो गया नंबर ना, तो 272 और 148, तो 272 एंड 148, तो इन नंबर्स पर क्या करना है, अप्लाई करना है। देखो अब क्या दिख रहा है, अब ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, तो डिवाइड करते हैं, तो 148 से डिवाइड करेंगे 272 को, तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम्स ही साथ जाएगा, ठीक है। तो 1 टाइम जब जाएगा तो 148, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 4, यहाँ 6 से 4 गया 2 और 2 से 1 गया 1, तो 124। तो क्वेश्चन हमारा 1 और रिमाइंडर हमारा 124। तो a की वैल्यू यहाँ दिख रही है 272 और b की वैल्यू 148, तो 272 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 148 इंटू क्वेश्चंट हमारा 1 है प्लस रिमाइंडर हमारा है 124। तो हमें कुछ इस तरीके से मिला। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी रिमाइंडर हमारा अभी जीरो नहीं है, तो क्या करेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। स्टेप 4 तक हो गया, स्टेप 5 अब देखते हैं। स्टेप 5 फिर से वही चीज़, सिंस जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक करते रहेंगे। सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो देन वी अप्लाई डिवीज़न लेमा। कहाँ से कहाँ तक अप्लाई होगा, देखो 272 तो यहाँ पर हो गया, अब बचा कौन, 148 और 124, तो 148 एंड 124, ठीक है। अब क्या करना, बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है ना, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो 124 से करते हैं 148 को, कितने टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम्स ही जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा तो 124 सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना आ जाएगा, यहाँ 4 यहाँ 2, तो क्वेश्चन हमारा 1 रिमाइंडर हमारा 24 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो किस तरीके से, तो a की वैल्यू यहाँ पर 148 है, b की वैल्यू हमारी 124 है, इनटू क्वेश्चन होता है ना, तो क्वेश्चन की वैल्यू 1 है और प्लस रिमाइंडर की वैल्यू कितनी 24 है। अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं है, ठीक है। तो आगे फिर से करेंगे स्टेप 6। स्टेप 6 सेम वही चीज़ें फिर से, सिंस रिमाइंडर is not zero then we apply division लेमा। कहाँ से कहाँ तक, अब देखो ये तो नंबर हो गया ना, तो 124 और 24 तक, तो 124 एंड 24। अब बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, तो इसको डिवाइड करते हैं, तो 24 124 डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 4 जा 20 होता है, 5 2 जा 10 और 10 और 2 कितना होता है 12, यहाँ कितना आ गया 4। तो यहाँ पर देखो रिमाइंडर कितना दिख रहा है 4 और क्वेश्चन कितना दिख रहा है 5, ठीक है। तो ये संख्या फिर से लिख लेते हैं, तो a की वैल्यू हमारी 124 है, b की वैल्यू हमारी 24 है, इनटू कितने टाइम्स गया 5 टाइम्स गया और प्लस रिमाइंडर हमारा यहाँ पर आ गया 4, ठीक है। अभी भी रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आया है,
तो इसको और करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाएगा। तो स्टेप 7 फिर से यही, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो देन वी अप्लाई डिवीजन लेमा। कहाँ से कहाँ तक? 24 से 4 तक, 24 एंड 4। अब क्या है, बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या है, तो 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, पूरा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन 6 आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर यहाँ कितना मिल गया? 0। अब रिमाइंडर यहाँ 0 मिल गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, तो ए की वैल्यू 24 है, बी की वैल्यू 4 है, कितने टाइम्स गया? क्वेश्चन कितना? 6 है, और रिमाइंडर कितना आ गया? 0। और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर हमें पता चल जाएगा जो ये हमारा क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई आया है यही हमारा HCF होगा। तो हम लोग लिख देंगे, सो HCF ऑफ, या एक लाइन और भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं, नाउ रिमाइंडर बिकम 0। अब क्या है, रिमाइंडर क्या आ गया? हमारा 0 आ गया। तो लिख देंगे, सो HCF ऑफ, HCF किसका किसका? 1 2 5 7 6, कौन सा नंबर लेकर चले थे? इसको लेकर चले थे ना, एंड 4052, इन दोनों का HCF कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। इसका और इसका HCF कितना आ गया? 4 आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ भी घबराने वाली ज़रूरत नहीं। हाँ, थ्योरेटिकल थोड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सारे स्टेप सेम है, बस एक ही लाइन वही कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, और रिमाइंडर कहाँ 0 आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, बस वही सारी चीज़ें हमें लिखनी है और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें भी क्या है, यूक्लिड्स एल्गोरिदम ही अप्लाई करना है। तो पहले का फर्स्ट है जो 2 नंबर दिए हैं कि 135 और दिया है 225। इन दोनों नंबर्स पर क्या देखना है, इन दोनों का HCF क्या आएगा यूक्लिड्स से, ठीक है। चेक करते हैं कि कितना आएगा। तो स्टेप वाइज चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप 1, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, ये संख्या क्या है, इस संख्या से ग्रेटर है। तो लिख लेंगे कि वी अप्लाई द डिवीजन लेमा, किस पर अप्लाई कर रहे हैं इस थ्योरम को? तो 225 एंड 135, 225 एंड 135। अच्छा, जब इस पर अप्लाई हमने किया तो हमें मिला क्या? तो जैसा मैंने बताया था ना कि A = BQ + R की फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ पर A की वैल्यू 225, B की वैल्यू 135। क्या करना है, डिवाइड करेंगे तभी तो क्वेश्चन और रिमाइंडर मिलेगा। तो 135 से डिवाइड कर दो 225 को, ठीक है। कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स ही जाएगा। तो 1 टाइम्स जब जाएगा तो मिलेगा क्या, ये हमारा 0, 12 से 3 जाएगा तो 9, और यहाँ 1 से 1 0, तो रिमाइंडर हमें 90 मिल रहा है और क्वेश्चन हमें 1 मिल रहा है, ठीक है। इस फॉर्म में लिखते हैं। तो A की वैल्यू 225 = B की वैल्यू 135 इंटू क्वेश्चन कितना आया 1 प्लस रिमाइंडर कितना 90, ठीक है। अब क्या करना है, रिमाइंडर तो यहाँ 0 आया नहीं, तो फिर से हम स्टेप करेंगे। तो स्टेप 2 यहाँ पर लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, सो या देन अप्लाई डिवीजन लेमा। अब कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं? अब देखो, अब 225 को भूल जाओ, अब 135 से 90, तो 135 एंड 90 हम इन पर चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या दिख रहा है कि ये संख्या है, इसमें बड़ी कौन सी संख्या ये है, तो इसको डिवाइड करते हैं। तो 90 से जब डिवाइड करेंगे 135 को तो कितना मिलेगा, 1 टाइम ही जाएगा। तो 90 कितना मिलेगा, यहाँ 5 और यहाँ पर 4, तो रिमाइंडर 45, क्वेश्चन हमारा 1 आया। तो
तो सारी वैल्यू लिखते हैं। तो ए की वैल्यू 135 इक्वल्स टू बी की वैल्यू 90, कितने टाइम्स गया, क्वेश्चन कितना है 1 है, और प्लस रिमाइंडर कितना 45। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, तो फिर से अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या मिलेगा। तो स्टेप थ्री, सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, ठीक है, देन वी अप्लाई डिवीजन लेमा। कहाँ से कहाँ तक, 135 तो हो गया, 90 और 45 के बीच में, तो 90 एंड 45। तो क्या करना है, डिवाइड ही तो करना है, और डिवाइड अगर करेंगे तो 45 का 2 टाइम्स 90 होता है, तो चाहे इधर डिवाइड कर लो 45 90, तो 2 टाइम्स यहाँ पर कितना आ जाएगा 90, तो यहाँ पर 0 मिलेगा। तो रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है और क्वेश्चन हमें 2 मिल रहा है, तो सारी वैल्यू रखेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ 90 है, बी की वैल्यू यहाँ 45 है, कितने टाइम्स गया, क्वेश्चन कितना 2 है, और रिमाइंडर आ गया है 0। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिमाइंडर 0 मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें जो है वैल्यू कितनी मिल रही है, HCF कितना मिल रहा है, तो 45 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम नीचे एक लाइन लिख देंगे, सो रिमाइंडर बिकम 0 देन HCF ऑफ कौन कौन सी संख्याएं थी, किसका निकाल रहे थे, तो 135 एंड 225 इज कितना आया 45। जब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो उन दो संख्याओं कौन सा 135 और 225 का जो HCF होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसी का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में नंबर जो दिए हैं वो है हमारा 196 और दूसरा है 38220, ठीक है। तो ये कुछ दिया हुआ है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्टेप वन क्या करना है, वही लाइन, सिंस 38220 इज ग्रेटर देन 196। भाई कौन सा नंबर बड़ा है, यही नंबर तो बड़ा है ना, तो हम ये लाइन लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, अप्लाई कर देते हैं डिवीजन एल्गोरिदम को। देन वी अप्लाई डिवीजन लेमा, किस नंबर पर अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों पर। तो 38220 एंड 196 इन दोनों पर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो डिवाइड करते हैं, तो 196 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, किसको 38220 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा देखते हैं। क्वेश्चन कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, तो कितने टाइम्स पहले तो जाएगा। तो अगर इतने 382 में देखें तो 1 टाइम्स ही जाएगा। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 12 से 6 जाएगा 6, यहाँ 17 से 9 जाएगा तो 8, और 2 से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। तो 186 आया, 2 नीचे आ गया, कितने टाइम्स जाएगा, तो यहाँ सॉरी ये हमारा जाएगा 9 टाइम्स। तो 9 6 जा 54, और 9 9 जा 81, 81 और 5 86, और 9 1 जा 9, और 9 8 17, 12 से 4 8, 15 से 6 9, और 7 से 7 0, ये 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब कितने टाइम्स जाएगा, तो अब देखते हैं, शायद 5 टाइम जाएगा। 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, और 45 और 3 कितना हो जाएगा 48, 5 1 जा 5, और 5 और 4 9। तो यहाँ देखो रिमाइंडर 0 ही मिल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा 195, रिमाइंडर हमारा 0। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि 38220, भाई ये ए की वैल्यू इक्वल्स टू बी की वैल्यू 196, क्वेश्चन कितना आया 195, 195 प्लस रिमाइंडर कितना 0। तो रिमाइंडर तो 0 मिल गया ना, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे, नाउ रिमाइंडर बिकम 0
देन HCF of 196 एंड 38220 इज HCF कौन सा मिल गया 196। ठीक है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन के जो संख्याएं हैं वो क्या है, वो है 867 और दूसरी संख्या है 255। सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 1, बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, तो यहाँ पर लिख लेंगे सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255 देन वी अप्लाई डिवीजन लेमा 867 एंड 255 इन दोनों नंबर्स पर हम अप्लाई करेंगे। डिवाइड करते हैं तो 255 से पहले तो डिवाइड करना है 867 को, कितने टाइम्स जाएगा, तो ये जाएगा 3 टाइम्स। तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16 और 3 2 जा 6 1 7, 7 से 5 2 6 6 0 यहाँ पर 1। ठीक है, तो रिमाइंडर हमें ये मिला और क्वेश्चन हमें 3 मिला। ठीक है, वैल्यू रखते हैं तो ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, तो 867 इक्वल्स टू 255 इंटू क्वेश्चन कितना है 3 प्लस रिमाइंडर कितना 102। यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, और जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, फिर से दूसरा स्टेप करेंगे। तो स्टेप टू सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0 देन वी अप्लाई डिवीजन लेमा 2 किस पर अप्लाई कर रहे हैं, 255 और 102 पर करेंगे। तो 255 एंड 102। अब देखो बड़ी संख्या ये छोटी संख्या है, डिवाइड करते हैं तो 102 255 कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स ये जाएगा कि 3 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। तो 2 2 जा 4 2 0 2 1 जा 2, 5 से 4 1 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा 51 और क्वेश्चन हमारा 2 आया। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू 255 इक्वल्स टू बी की वैल्यू 102 इंटू क्वेश्चन कितना है हमारा 2 प्लस रिमाइंडर कितना 51। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, तो फिर से क्या करना होगा और आगे के स्टेप करने होंगे। तो स्टेप 3, सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0 देन वी अप्लाई डिवीजन लेमा। कहाँ से कहाँ तक करें, अब ये एल्गोरिदम किस पर अप्लाई, ये तो हो गया ना 102 और 51 पर अप्लाई करना होगा। तो 102 एंड 51। अब देखो बड़ी संख्या ये, छोटी संख्या ये, तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। तो रिमाइंडर हमारा 0 है और क्वेश्चन कितना मिल गया 2, तो इसको यहाँ पर फिर से लिख लेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है 102 इक्वल्स टू क्या होता है बी की वैल्यू कितनी है 51 इंटू क्वेश्चन कितना है 2 और प्लस रिमाइंडर कितना है 0। और जब रिमाइंडर 0 मिल गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि HCF हमें कौन सा मिला, HCF हमें मिल गया 51। तो यहाँ पर हम एक लास्ट में लाइन लिख लेंगे, नाउ रिमाइंडर बिकम 0 सो HCF ऑफ किसका HCF, कौन सी संख्याएं थी, तो एक संख्या थी 867 और दूसरी संख्या थी 255। तो उनका HCF क्या मिल गया, उनका HCF मिल गया 51। भाई HCF यही तो मिला, तो 867 और 255 का HCF हमें क्या मिल गया 51। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे।